हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सेट नंबर है ये 3। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 17/8/2022 को, थर्ड शिफ्ट में। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, सारी के सारे क्वेश्चन हमारी बुक में मिल जाएंगे आपको। 2025 एडिशन की बुक है और ये सारे क्वेश्चन 2650 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन एसएससी से अलग होते हैं, कुछ पैटर्न मीन मीडियन मोड पे आएंगे, कुछ टैट से क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीजें कर लेते हो, आपको जो एक्स्ट्रा सिलेबस होता है ना 10-20% वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर x, 4 की पावर 12, 8 की पावर 3 ये है। तो x की वैल्यू बतानी है, तो इसको 2 की पावर x है तो दोस्तों 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो जल्दी से जल्दी। 2 की पावर x, इसको 2 की पावर 2 और उसकी पावर 12, 2 की पावर क्या होगा 24 होगा ये। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 9 हो जाएगा, पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ये 2 की पावर 4 है 16 और 11, 11 चौक 44, 2 की पावर 44। यहाँ से 2 की पावर x प्लस में हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगी। 24 और 9 कितना होता है 31, सॉरी 33। और ये 2 की पावर 44 है, तो पावर सेम है, ये दो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर क्या होगी इक्वल कर देंगे दोनों को। x+33 बराबर है 44 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ देखो क्वेश्चन नंबर हमने दोस्तों 2 स्किप कर दिया है क्योंकि विजिबल नहीं था अच्छे से। ठीक है, इसको स्किप कर दिया, विजिबल नहीं था। और डीआई का क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें महाभारत नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, डीआई तो इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए व्हेन दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, थीटा क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री है। इसकी वैल्यू ये इसके बराबर है, तो आपको ए का मान बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है किसका मान बताना है आपको, ए की वैल्यू। तो देखो डायरेक्ट मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी डायरेक्ट, हमारे पास क्या आएगी 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और सारे का है होल स्क्वायर। सारे का क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है कोट थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा है दोस्तों, इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको। इसको लिखेंगे 1/sin थीटा और ये होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा, साइन तो एलसीएम आ जाएगा उसका स्क्वायर, और जो साइन था ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बचेगा। ठीक है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक होगा 1 माइनस कोस थीटा, और इंटू में होगा 1 प्लस ये 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे कैंसिल, और बटे में 1 माइनस कोस थीटा है, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या 1 प्लस कोस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा की आयु से 8 वर्ष कम है। यह है अरुणा, इसकी एक छोटी बहन है कोई भी। ठीक है, इसकी सिस्टर है जिसकी आयु अरुणा की आयु से 8 वर्ष कम है। अरुणा की एक्स है, इसकी x-8 है। यदि अरुणा की बहन की आयु यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु क्या है, अरुणा की बहन की आयु दोस्तों 18 वर्ष है। ठीक है, ये एक्स वाला लेना ही नहीं आपको। तो ये 8 वर्ष कम है अरुणा से, अरुणा की हो जाएगी 8 ज़्यादा इससे, तो कितनी होगी 26 वर्ष, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ 2 numbers is 7 and their LCM is 434, वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्रोडक्ट होता है HCF इंटू एलसीएम का, HCF 7 है, LCM है 434, ये हमेशा नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दोनों नंबर के। तो एक नंबर 14 है तो दूसरा बताना है, दूसरा मान लो x है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 3 14, 217 दूसरा नंबर आएगा 217, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है। ठीक है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, माइनस बी बाई माइनस के 7 बाई ए की वैल्यू है 4, तो ये आएगा -7/4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 5+x 2x+7 6x+9 एंड y आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन है ये सारे के सारे, वेयर x बराबर है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन है दोस्तों, तो ये होगा 5+x
डिवाइड बाई 2x+7, 6x+9 डिवाइड बाई वाई, और x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y की आ जाएगी। तो ये होगा 7, 5 और 2 7, और 2 दूनी 4 और 7 11, 6 दूनी 12 और 9 21 बटे में y। तो ये 7 एकम 7, 7 या 21, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 33। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुना थी। देखो, तत्कालीन आयु की 6 गुना थी, तो कह सकते हैं द एज ऑफ द 6 years एगो वॉज 6 times देन द एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की एज कुछ भी ऑप्शन से उठा लो, पहले ऑप्शन उठा लेते हैं 12। तो 6 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 6 थी, और फादर की क्या थी, इसकी 6 गुना थी, 6 times। तो फादर की होगी दोस्तों 6 times कितनी होगी, 36 होगी, 6 वर्ष पहले। अब कहते हैं 3 years hence द फादर विल बी थ्राइस हैज होल्ड हिज सिस्टर। 3 साल बाद क्या ये थ्राइस हो जाएगी, देखो 3 साल बाद, तो इसकी तो होगी दोस्तों 3 साल बाद 15 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी, ये 6 साल पहले थी, ठीक है। अब 6 साल बाद प्रेजेंट में फादर की कितनी हो जाएगी, 36 6 42, और 3 साल बाद 45 हो जाएगी। 45 या 15 का 3 गुना है, तो आप कहेंगे यस। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक्स से कर सकते हो, इसकी एक्स मानोगे, फिर ये 6 साल बाद x-6 होगी, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 6 टाइम्स इंटू में x-6 का 6 टाइम्स, फिर प्रेजेंट से रिलेट कराओगे, ठीक है। तो फादर की जो होगी इसमें 3 साल बाद वो उसको ट्वाइस कर देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सुजेस्ट करूँगा ऑप्शन से आप जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स और वाई एक काम को 8 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। तो जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है, तो ठीक है, उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक्स करता है जी 8 दिन में, और वाई करता है, ये एक्स करता है, ये वाई करता है कितने दिन में, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। इसकी इफिशियंसी 3 आएगी, इसकी आएगी 2। अब एक्स पहले काम करेगा, एक्स पहले दिन 3 कर गया, फिर अगले दिन कौन आएगा, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, वाई आएगा 2 कर देगा। तो काम कितना होगा 2 दिन में, ये होगा 5, करवाना कितना है 24। तो 24 के आसपास कितने नंबर, कितने मल्टीप्लाई करें इसको 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये होगा 8 दिन, और ये होगा काम हो जाएगा 20, ठीक है। साइकिल पूरा हो गया, फिर आएगा एक्स 3 काम कर देगा अगले दिन, तो 9 दिन हो जाएंगे, तो काम हो जाएगा 23, ठीक है। फिर आएगा वाई, 10वें दिन वाई आएगा, तो वाई क्या करता है, एक दिन में 2 काम करता है, करवाना कितना आपको 1, ठीक है। तो ये 1/2 दिन लेगा, 1/2 दिन में कितना कर देगा, 1 काम कर देगा, तो 9.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वेकेंट ब्रोट ए सेकेंड हैंड स्कूटर, कहते हैं बोट है ये दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वेकेंट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% का लाभ हुआ हो तो उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया गया, ठीक है। देखो, वेंकट ने पुराना स्कूटर खरीदा, मान लो उसने एक्स रुपये में कोई चीज़ खरीदी, इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% की राशि खर्च कर दी, क्रय मूल्य का 10%, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, क्रय मूल्य क्या हो गया, 11/10 हो गया एक्स का, ठीक है। क्या हो गया, 10% खर्च कर दी, तो सीपी क्या आ गया इसका 11/10। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। मतलब कि कितने का, 2200 रुपये के लाभ पर बेचा, और लाभ कितने का हुआ, 20% का। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20, 5/1/5, 5 से 6 में कोई चीज़ बेचता है कह सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 में कोई चीज़ बेचता है, तो मतलब कि यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट कितना हुआ, 2200, तो 5 यूनिट सीपी था तो 5 यूनिट सीपी की वैल्यू क्या आएगी, 22 110, 11,000, ठीक है। कितनी आएगी, 11,000, 22 110, 3 जीरो आएंगी, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 11 से 11 कैंसिल, ये होगा 10,000, x की वैल्यू क्या आई 10,000। तो मरम्मत पे कितना खर्च किया था उसने, 10% किया था, तो 10% निकालोगे इसका, 10% मतलब 1/10 निकालोगे, क्या आएगा 1,000 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। तीन, देखो दोस्तों दो क्वेश्चन अलग अलग, कोई भी एक कर देंगे हम, ठीक है, एक करते हैं, कोई भी मिसमैच है, क्योंकि क्वेश्चन बाद में दूसरे टेस्ट में रिपीट हो जाएगा। कोई इंग्लिश और हिंदी वाली बुक में कुछ क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे जो पोजीशन से मिसप्लेस हैं, कोई किसी पोजीशन पे है, कोई किसी पोजीशन पे है, हमें करना है टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, ठीक है, दोनों आसान क्वेश्चन है। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी, ठीक है। जो प्रेजेंट रेशियो है शांति और कीर्ति का क्या है, एज का 7:3 है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद दोस्तों शांति की आयु 40 वर्ष होगी, मतलब 7x + 5 की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो 7x की वैल्यू 35 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो प्रेजेंट एज शांति की 35 है और इसकी कितनी है, 5 दिए 15। तो आपको बताना क्या है, 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी, तो कीर्ति की कितनी होगी, 15 में 5 जोड़ देंगे तो ये होगी 20 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो इंग्लिश में था, देखो वो क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ठीक है, एक ही बात है। एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो व्यक्ति क्या करता है, 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करेगा दोस्तों, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है 2 घंटे में तय की गई दूरी। देखो अब वो पूरी यात्रा के दौरान टोटल 5 घंटे ट्रैवल किया उसने, 3 घंटे ये, 2 घंटे फिर उसने ट्रैवल किया, और टोटल स्पीड क्या थी, 30 थी पूरी यात्रा के दौरान। तो आप कहेंगे कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 5 से गुना करेंगे 150 किलोमीटर। 150 में 3 घंटे में तो उसने कवर कर दिया 80, ठीक है, तो 80 तो बचा कितना, 15 - 8 70, 70 कवर किया उसने कितने में, 2 घंटे में, ठीक है। यही यही पूछा है, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, कुछ ज़्यादा ही हम सोच रहे थे इसमें, ठीक है। यही पूछा है 2 घंटे में कितना है, 70 किया है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दो पैरेलल लाइन है एल एम, ठीक है, एक्स और वाई की, ये 2x + y की वैल्यू बतानी है। देखो 105 है, ये क्या है, ये अंतःकोण है दोस्तों, अंतःकोणों का अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 70, ये 105 था, इसकी आ गई 75। अब ये देखो यहाँ से ये 60 है दोस्तों, तो ये भी 60 होगा, अगर ये 60 है तो ये y की वैल्यू होगी 120। अगर y 120 है, 2x + y निकालना है, 75 का डबल 150, 2x की वैल्यू 150 और y की वैल्यू है 120, 12 15 27 होता है, तो टोटल क्या आएगा, 2x + y आएगा 270। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 = 0 के मूलों का योग 9 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। कहता है इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, सम ऑफ रूट निकालते हैं माइनस के b/a, माइनस के b की वैल्यू तो b है 5, माइनस b/5, a की वैल्यू 5 थी, ये 9 के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 9 × 5 = 45 आएगा, किसका, माइनस का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो पुस्तक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले लॉस हो जा रहा था 14% का, अब 100%, 100 रुपये बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 6% का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप आया आप कहेंगे 20% का, 20% का वैल्यू, ठीक है, यही तो है 100 रुपये, क्योंकि कहाँ तो उसको लॉस हो जा रहा था 14% का, अब प्रॉफिट हो रहा है 6% का, किसकी वजह से, अब 100 रुपये उसने बढ़ा दिया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 100, तो 1% की वैल्यू 5। क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये आएगा 500। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, एक्स बाई वाई बराबर दिस, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 3 करेंगे ये होगा 9, वाई की वैल्यू 2 4 होगा। एक्स की वैल्यू 3 करेंगे ये 9 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, 9 और 4 13, 9 माइनस 4 5, 13/5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत चाल आपको बतानी है। यहाँ से देखो 100 मिनट तक 20 की टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है औसत चाल। तो 100 मिनट 20 की स्पीड से चलेगा तो ये चल गया कितना 2000 मीटर। 50 मिनट तक 70 की स्पीड से चलेगा, 7 पंजे 35, कितना चल गया 3500 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा 100 और 50 150। तो यहाँ से 5500 डिवाइड बाई 150 क्या आएगा, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 पे काटेंगे 11, 110/3 आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। राम की कितनी है 55 है, सोम की है 25। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुना थी। ठीक है, तो ऑप्शन से उठा लो। तो मान लो 10 वर्ष पहले लगा लो, 10 वर्ष पहले ये होगा 15 का और ये होगा 10 वर्ष पर पहले 45 का, तो ये 3 गुना आती है। ठीक है ना, तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु 3 गुना थी, 10 वर्ष पहले। ठीक है, 15 3 45, 3 गुना है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4, ए की वैल्यू क्या है 14 है, 14 गुना 14 करोगे आप। ठीक है, इसको काटेंगे 2 पे, ये आएगा 2, ये आएगा 7, फिर 2 पे काटेंगे ये आएगा 7। ठीक है, तो 49√3। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको कैसे करते हैं दोस्तों। अब ये है 1 पे 12 है। ठीक है, तो ये आएगा, पहले जो नीचे लिखते हैं जितने बार है उतने 9 आते हैं, नॉन बार वाले उतने 0 आते हैं जितने नॉन बार वाले डिजिट है पॉइंट के बाद। और पूरे में से नॉन बार वाले माइनस कर देते हैं, 16 माइनस 1 करेंगे 15, प्लस आएगा। वैसे ही ये आएगा 15 माइनस 1 14, नॉन बार वाले। ठीक है, बार वाले एक 9 आ जाएगा और नॉन बार वाली एक डिजिट है, ये भी 90 आएगा। माइनस करना आपको, 13 माइनस 1 12, 1 पे 12 है तो एक 9, एक नॉन बार वाली डिजिट है एक 0। ठीक है, तो 15 और 14 कितना है, देखो 12, 14 माइनस 12 बेस तो सबका सेम है, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2, 15 और 2 17/90। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उस प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 वर्ष बाद देखो, अब 75,000 में ऐड कर देंगे 75,000 पे 7.5% की दर से। ठीक है, 8 वर्ष के लिए निवेश की, 6 वर्ष बाद उस पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा दोस्तों, तो 6 वर्ष में मिल जाएगा, तो रेट सीधे 6 वर्ष की निकाल लेंगे। ठीक है ना, फाइंड द, अच्छा ए मैन इन्वेस्टेड, यहाँ पे इंग्लिश में देखो क्या दिया हुआ इसने 6 वर्ष दिया हुआ, यहाँ 8 था, ये गलत है दोस्तों, 6 वर्ष की बात ये हुई है। ठीक है, तो 6 वर्ष में रेट कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 6 वर्ष में रेट हो जाएगी 7.5 को 6 से गुना करोगे, 7.5 का डबल करोगे 15 आएगा, गुना 3 करोगे 45, 45% निकाल दो इसका सीधा, 45/100 करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 45 गुना 75 करना है। ठीक है, तो ये होगा 1 0, तो ये आएगी 1 0। तो या आप ऐसा करो, इसमें क्या करो, 75 का आधा कर दो, इसका डबल कर दो। 75 का आधा कितना आएगा 300, 350 आएगा, 350 आएगा, 750 का आधा 350 आएगा। अब इसका डबल कर दिया मैंने, 45 का डबल 90, ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब 9 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 9 से गुना करो, 9 पंजे 45, 4 कैरी, 9 से 63 और 4 67, 67, 6 कैरी, 9 30 27 और 6 33, 33,750।
ठीक है, ये इसमें ऐड करना है। ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, SI सिंपल इंटरेस्ट। अब 75,000 रुपये में 33,750 आप ऐड करोगे तो ये आएगा 0, 5, ठीक है, फिर आएगा 7, 5 और 3 8 10, क्या आएगा 108,750। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं दोस्तों, धुंधला है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है हमें करना ये क्वेश्चन। कर सकते हो, DI का है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कॉन्सेप्चुअल चीज़ है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट होगा, कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा कि ये SSC से हटके है भाई, ये तो करना है जरूरी है, मैं उससे स्टेटमेंट लेके खुद ही करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप हो जाता है तो ये मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन छूट गया। आप कॉन्सेप्चुअल कोई चीज़ होगी, कोई ऐसा होगा जो फॉर्मूला अलग सा हो गया भाई, ये तो याद करना जरूरी है, ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आगे तो हम एग्जाम में नहीं कर पाए, वो मैं करवा दूंगा। DI का क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि धुंधला है, कोई फायदा नहीं, आंखें खराब होंगी। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4। 2 डिजिट नंबर बताना है जो 2 से भी भागो, किससे भी भागो, 4 से भागो दोस्तों, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर, आसान क्वेश्चन है, सीधे 4 से निकाल दो, ठीक है, 4 से 2 डिजिट नंबर का कब कहाँ तक आएंगे, ठीक है, लास्ट वाला 98 तो भाग नहीं होता, 96 आएगा लास्ट नंबर। पहला आएगा 4 से भाग होगा तो 2 से तो होगा ही, जो 4 से होगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा, ठीक है, इनकी संख्या बतानी है, 12 आएगा, तो ए, तो लास्ट टर्म 96 है, यहाँ एन की वैल्यू आ जाएगी A+n-1 × D। ए की वैल्यू 4 है और कॉमन डिफरेंस तो 4 है, A+n-1, डी का कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों डी, ये है 4, बराबर A+n-1 × D, ये किसके बराबर होता है, लास्ट टर्म 96। तो n-1 × 4, ये माइनस हो जाएगा, ये आएगा 4 से काटेंगे, 24 चौके 96 होता है, ठीक है, 24 चौके 96 होता है, तो सॉरी 4 माइनस करेंगे 92 आएगा, ठीक है, और फिर 4 से काटूंगा 23 आएगा, 23 चौके 92 होता है। अब n-1 बराबर है 23 है, तो n की वैल्यू क्या आई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ऐड हो जाएगा उस साइड, n की वैल्यू होगी 24। अब हमें बताने थे 2 डिजिट वाले, देखो अब 2 डिजिट वाले दोस्तों 12 से पहले कितने नंबर हैं, पहले 4 है, ठीक है, और एक 8 है, 2 नंबर माइनस कर देंगे 2 इसमें से, ठीक है, तो मैंने पूरे निकाल दिए सारे, 4 से लेके इतने तक 2 माइनस कर देंगे तो कितने आएगा, 22 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, या फिर आप 12 लेके ए की वैल्यू 12 लेते तब भी कर सकते हो, ए की वैल्यू 4 लेना आसान पड़ा इसलिए मैंने 4 ले लिया, यहाँ से कर दिया, ठीक है, 12 से 96 तक निकाल लो, लास्ट टर्म निकालोगे तो ए की वैल्यू 12 पुट करोगे, डी की तो 4 है ही है, ठीक है, तब एन की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट 22 आएगी, मैंने क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 इंटू में 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक नाव को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, ठीक है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया, हिंदी में, इंग्लिश में देखोगे 12.5 है दोस्तों। कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया एरिया होता है, सारी लेंगे आपकी बार, ठीक है, टोटल पूछा इसने, पेंटेड ऑल ओवर ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ट्वाइस ऑफ LB की वैल्यू होगी L इंटू बी, L लेंथ होगी 18.5, ठीक है, विड्थ होगी 12.5, हाइट होगी मान लो 10, तो ये होगा 18.5 गुना में 12.5 प्लस BH, ठीक है, BH की वैल्यू, B की वैल्यू होगी 12.5 गुना में करना है 10 BH, ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या आ गया उसके बाद HL, H की वैल्यू 18.5 गुना में करना है HL, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सम करो इसका, तो ये आएगा हमारे पास, ये आएगा दोस्तों देखो, ये आएगा 125, एक तो आएगा हमारे पास क्या आएगा 125 आ गया, और एक आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 185, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किसकी, 185 की 1200, इससे 185 की 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करते हैं, 185 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 125 से, ये आएगा हमारे पास दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ये आएगा
पंजो पंजो 25, ठीक है, पंजो पंजो 25, 2 कैरी। फिर 5 अट्ठा 40, 5 दूनी 10, 40 और 10 50 और 2 52, 5 कैरी। उसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10 और 8 दूनी 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31, 3 कैरी। 2 एकम 2, 8 और 2, 2 8 एकम 8, 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 3 13, 1 कैरी। एकम में 1 और 2, ये आएगा 231 25, ठीक है, 231 25 और बटे में क्या है 0.5, ठीक है, मतलब 100, तो ये आएगा 231.25। 231.25 आप इसमें इन दोनों को जोड़ोगे 10, 8 और 2 10 और 11 का 1, 310। 310 में 225 31 आप जोड़ोगे 310 में, ठीक है, 200 इसमें जोड़ेंगे 231.25 जोड़ना है 310, तो ये आएगा हमारे पास 5 तो आएगा, ये आएगा 2, फिर पॉइंट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 54 125, ठीक है, ये है 54 541.25। और इसका करना आपको डबल, 541 का डबल करोगे दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा 1082.5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, दी गई आकृति में एंगल ए बी सी ये वाला एंगल दोस्तों इसके बराबर है कहता है, और बी सी बराबर है ये वाली लेंथ जो कट लगा रखा है ये भी इक्वल है, तो सी ए बी किसके पैरेलल होगी, ठीक है। देखो ये यहाँ से आप कहेंगे, देखो साइड ये दोनों में ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से हम कहेंगे ये साइड भी दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल की होंगी सिमिलर होंगी, और सी ए बी ये किसकी होगी दोस्तों, ये होगी ट्रायंगल डी, ठीक है, ये साइड दोनों में कॉमन है डी, ये एंगल है बी, ये ठीक है कॉमन है, और ये पॉइंट यहाँ से ये लेंथ कॉमन है, तो डी ए बी के। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन वो जो इस सेट में पूछे गए थे, ये था हमारा सेट नंबर, ठीक है 3, 17/8/2022 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे मैथ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लगातार प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे करते करते हमें करना है 99 सेट, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये प्रैक्टिस करके ही जाना है, एग्जाम देने जाओगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, बाय बाय।